नमस्कार बच्चों, मैं हूं साफेज सर और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। 45 मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू जो आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो 45 एमसीक्यू है ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको इससे बाहर और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप इतना पढ़ करके सुनिश्चित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सेंड कर दें। चलिए दोस्तों, टाइम को बिना बर्बाद किए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1955। तो मैं बता दूं कि भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी दिया हुआ है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी दिया हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी दिया हुआ है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों भारत जो देश है ये क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं? अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4, ऑप्शन डी दिया हुआ है 5। तो मैं बता दूं कि अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, याद कर लें, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? दोस्तों आपको पहले ही बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण भारत हो जाएगा। ऑप्शन ए अमेरिका दिया हुआ है, नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायरेक्ट। ठीक है, भारत, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस पर अधिक बल दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस पर अधिक बल दिया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है लाभ पर, ऑप्शन बी दिया हुआ है लोक कल्याण पर, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्रतियोगिता पर, ऑप्शन डी दिया हुआ है निजी संपत्ति पर। दोस्तों मैं बता दूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अधिक बल जो है वो दिया जाता है लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर बी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसका होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसका होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है सरकार का, ऑप्शन बी दिया हुआ है निजी क्षेत्र का, ऑप्शन सी दिया हुआ है पंचायत का, ऑप्शन डी दिया हुआ है सहकारी समिति का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निजी क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, इसका याद करेंगे क्या? निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम को बिना बर्बाद किए जल्दी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 2010 में, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2012 में, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2015 में, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2020 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम को बिना बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1947, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1951, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1961, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1971। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में आर्थिक नियोजन 1951 में शुरू हुआ है। कब हुआ है? 1951 में शुरू हुआ है, आप याद कर लें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 1951,
ऑप्शन बी दिया हुआ है 1956, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1961, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1947। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप खुद बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 10, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? ऑप्शन ए उद्योग पर, ऑप्शन बी कृषि पर, ऑप्शन सी व्यापार पर, ऑप्शन डी सेवा पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार जो है वो 75% जो है बिहार के लोग कृषि पर है। ठीक है, तो बिहार का मुख्य किस पर आधारित है, मुख्य अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान देंगे। अंग्रेजों ने भारत का क्या किया? ऑप्शन ए दिया हुआ है विकास किया, ऑप्शन बी दिया हुआ है शोषण किया, ऑप्शन सी दिया हुआ है आधुनिकीकरण किया, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता दूं कि अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया। कितने साल शोषण किया? तो 200 साल उपनिवेश बना कर रखा था। कितने साल? 200 साल। भारत आज़ादी होने से पहले 1947 में जब आज़ाद हुआ था, कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 में। इसको याद कर लेंगे। इससे पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने का चिड़िया कहा जाता था। आप इसको भी याद कर लें। और पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत को सोने का चिड़िया कब कहा जाता? तो भारत को सोने का चिड़िया तब कहा जाता था जब अंग्रेज नहीं आए थे, तब भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, जब अंग्रेज लूट कर ले चले गए, 200 साल उपनिवेश बनाकर रखे, 200 साल गुलामी कराए और शोषण किया भारत का, उसके बाद भारत जो है वो सोने का चिड़िया खत्म हो गया, क्योंकि पहले भारत में सोना बहुत था, इसलिए भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डबल आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, तो देखिएगा तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, देखा होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है। आपको पहले बता दूं कि एक होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक होता है द्वितीय क्षेत्र होता है, एक होता है तृतीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो कृषि आता है। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? उद्योग आता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। ठीक है, और ये जो खनन है ये भी आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। मतलब कृषि क्षेत्र या फिर पशुपालन ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। और मतलब कोई भी कारखाना या बड़े बड़े मॉल जो है ये किस में आ जाएगा? उद्योग में आ जाएगा। सेवा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये एक सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? बिहार की विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? देखिए बिहार जो है बहुत पिछड़ा है, उसका पिछड़ा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सूखा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बाढ़, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है उद्योग, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है व्यापार। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिहार जो है ये बाढ़ग्रस्त है। मतलब बिहार में बाढ़ से बहुत ही दिक्कत है। मतलब बिहार पूरा जो है, बिहार को शोक कहा था, किसका? कोसी का। इसीलिए बिहार में जो है वो बहुत पानी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पानी होता है और बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बाढ़ आता है। इसलिए बिहार का जो मतलब विकास नहीं हो पाता है, इसका कारण क्या है? बाढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है RBI, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है NSO, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है NITI आयोग, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है SBI। ऑप्शन ए देखिएगा RBI, ऑप्शन बी दिया हुआ है NSO, ऑप्शन सी दिया हुआ है NITI आयोग, ऑप्शन डी दिया हुआ है SBI। तो दोस्तों मैं बता दूं, राष्ट्रीय आय का अनुमान NSO क्या करता है? लगाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? ये प्रति व्यक्ति अगर आय निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे कि देश की कुल जनसंख्या को कुल आय को कुल जनसंख्या तक अगर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपका क्या? प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ऑप्शन नंबर ए याद कर लें। चलिए फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? विकास का सबसे प्रमुख संकेत क्या है? विकास का सबसे प्रमुख संकेत क्या है? जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, उद्योग, कृषि।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको विकास का अगर संकेत यह है कि अगर प्रति व्यक्ति अगर आय बढ़ेगा, आदमी का रुपया बढ़ेगा, तो मतलब क्या है कि विकास हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, भारत की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्य करती है। देखिए आपको पहले बोले कि भारत की अधिकांश जो है वो जो अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि क्षेत्र में क्या करता है, मतलब कार्य करता है। ठीक है, लगभग 75% लोग जो है वो कृषि मतलब खेती करता है। ठीक है, इसीलिए मतलब हिंदुस्तान थोड़ा पिछड़ा है और बिहार तो और भी पिछड़ा है। ठीक है, इसी कारण बिहार के लोग 75% कम से कम बिहार में क्या करते हैं, कृषि में क्या है, डिपेंड है, खेती करते हैं। ठीक है, यही दिक्कत है। तो दोस्तों भारत की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कृषि। क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबी हटाना, रोजगार बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना, सभी। देखिए आर्थिक विकास का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी चीज को हटाएं, गरीबी हटाएं, रोजगार बढ़ाएं, ठीक है, जीवन स्तर सुधारें। ये सभी चीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, और सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बी लिख दिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है निजी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कंपनी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है किसान। पहला क्या है, सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है निजी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कंपनी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है किसान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, निजी क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सरकार, ऑप्शन बी दिया हुआ है निजी व्यक्ति, ऑप्शन सी दिया हुआ है पंचायत, ऑप्शन डी दिया हुआ है सहकारी समिति। तो आप इसको याद कर लेंगे कि निजी क्षेत्र का जो स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्ति का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, हरित मतलब हरा, हरा मतलब पेड़ पौधे से है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है उद्योग है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कृषि उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है व्यापार, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है परिवहन। तो आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन में। ठीक है, हरित क्रांति जो हुआ था वो कृषि को मतलब बढ़ावा देने के लिए, इसलिए हरित क्रांति हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 22, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। पहला दिया हुआ है गेहूं उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी दिया हुआ है चाय उत्पादन, ऑप्शन डी दिया हुआ है कपास उत्पादन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, भारत में नई आर्थिक नीति उदारीकरण कब लागू हुई। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1951, 1991, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा 1991, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आप याद कर लें, पहला क्या दे रहा है 1985, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी 1991। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, निजीकरण का अर्थ क्या है। ऑप्शन एक दिया हुआ है सरकारीकरण, ऑप्शन बी दिया हुआ है सरकारी उपक्रमों का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण, ऑप्शन सी दिया हुआ है राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी दिया हुआ है सहकारीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए बी नंबर। क्या हो जाएगा, सरकारी उपक्रमों का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर लें, निजीकरण का अर्थ क्या होगा, तो सरकारी उपक्रमों का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण। चलिए फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। स्थानीय व्यापार, विश्व स्तर पर आर्थिक जुड़ाव,
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है केवल आयात, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है केवल निर्यात। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, विश्व स्तर पर आर्थिक जुड़ाव। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर लें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व स्तर पर आर्थिक जुड़ाव। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है काम ना करना, ऑप्शन बी दिया हुआ है काम करने की इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम ना मिलना, पढ़ाई करना, नौकरी छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या काम करने की इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम ना मिलना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी, एनएबीएआरडी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 का। 28 का ध्यान देंगे, भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा क्या है, डॉलर है, रुपया है, यूरो है, येन है। तो आप इसका आंसर याद कर लें कि ऑप्शन नंबर बी रुपया हो जाएगा। ठीक है, भारत की मुद्रा क्या है, तो रुपया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, योजना आयोग का स्थापना किसने किया, वित्तीय आयोग, आरबीआई, नीति आयोग, एसईबीआई। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान देंगे, योजना आयोग का स्थान किसने लिया, तो नीति आयोग ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग को बाद में क्या बोलने लगा, नीति आयोग बोलने लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, ग्रामीण विकास का मुख्य आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, ग्रामीण विकास का मुख्य आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी दिया हुआ है कृषि, ऑप्शन सी दिया हुआ है पर्यटन, ऑप्शन डी दिया हुआ है बैंकिंग। ग्रामीण विकास का मुख्य आधार क्या है, तो आप इसको याद कर लें कि कृषि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है, सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अधिक लाभ कमाना, ऑप्शन बी दिया हुआ है सदस्यों का आर्थिक विकास, ऑप्शन सी दिया हुआ है कर वसूलना, ऑप्शन डी दिया हुआ है निर्यात बढ़ाना। तो दोस्तों, सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य है सदस्यों का आर्थिक विकास। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है, लघु उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं। लघु उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। ठीक है, तो लघु उद्योग जो है वो आ जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ है, निम्न में से सेवा क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है। देखिए दोस्तों, सेवा क्षेत्र किसे बोलते हैं, आपको पहले बता दिए। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र बोलते हैं, एक होता है द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं उद्योग क्षेत्र, एक है तृतीय क्षेत्र बोलते हैं क्या, सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, सेवा क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र में सेवा प्रदान किया जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ये क्या है, सेवा है। ठीक है, अगर बैंक में कोई काम करता है तो वो क्या है, एक सेवा है। ठीक है, सेवा उसको बोलते हैं, आपको जिसका सेवा जिसमें होता है उसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो निम्न में से सेवा क्षेत्र कौन सा है, बैंक, खेती, खनन, मछली पालन। देखिए दोस्तों, सबसे पहला ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए बैंक हो जाएगा। ठीक है, ये खेती जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, पहला क्षेत्र में आ जाएगा। दूसरा खनन ये दूसरा क्षेत्र में आ जाएगा, और मछली पालन जो है ये क्या हो जाएगा, पहला क्षेत्र में आ जाएगा, कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है, आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है असमानता बढ़ाना, ऑप्शन बी दिया हुआ है संतुलित विकास, ऑप्शन सी दिया हुआ है बेरोजगारी बढ़ाना, ऑप्शन डी दिया हुआ है गरीबी बढ़ाना। और आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य असमानता बढ़ाना, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है संतुलित विकास, ऑप्शन सी दिया हुआ है बेरोजगारी बढ़ाना, ऑप्शन डी दिया हुआ है गरीबी बढ़ाना। तो आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है संतुलित विकास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का कब अपनाई। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता मतलब देश आज़ाद होने के बाद, या फिर 1857 के बाद, 1991 के बाद, 2015 के बाद। दोस्तों, भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाया, तो जब स्वतंत्र मतलब भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद भारत ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है, आयात का अर्थ क्या है।
क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है? आयात का अर्थ क्या है? विदेश से वस्तुएं मंगाना। ऑप्शन नंबर बी दिया है विदेश को वस्तुएं भेजना। ऑप्शन सी दिया है वस्तु बनाना। ऑप्शन डी दिया है वस्तु बेचना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा विदेश से वस्तुएं मंगाना। ये क्या है? आयात, और निर्यात विदेश वस्तुएं भेजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है? निर्यात का अर्थ क्या है? विदेश से वस्तुएं मंगाना, विदेश को वस्तु भेजना। देखिए, आयात मतलब वस्तु मंगाना और निर्यात मतलब वस्तु भेजना। ठीक है, इस चीज को आप याद कर ले। आप देश में अगर कोई चीज मंगाते हैं वो क्या हो जाएगा? आयात हो जाएगा। अगर देश से किसी देश में भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा? कि आप ये हो जाएगा निर्यात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विदेश को वस्तुएं भेजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है? मानव संसाधन का अर्थ क्या है? मानव संसाधन का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन दिया है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा ऑप्शन दिया है लोगों की कार्य क्षमता एवं कौशल। क्वेश्चन नंबर सी दिया है मशीनें। क्वेश्चन नंबर डी दिया है भवन। तो दोस्तों आप इसको याद कर लें कि जो मानव संसाधन का अर्थ है वो है कि लोगों के कार्य क्षमता एवं कौशल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है? कुटीर उद्योग सामान्यतः कहाँ संचालित होते हैं? बड़े कारखानों में, घर या गांव में, बंदरगाह पर, रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों कुटीर उद्योग जो है वो आपके घर में मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहले पंखा बना देते हैं हाथ से जो हुकने वाला, वो क्या है? कुटीर उद्योग हो जाएगा। जैसे गाँव में होता है क्या कि जैसे टोकरी होता है। ठीक है, गाँव में टोकरी बेचने जाता है, ये भी आपका कुटीर उद्योग में हो जाएगा। ठीक है, तो कुटीर उद्योग क्या हो जाएगा? घर में बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? भारत का सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कौन सा है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, परिवहन। तो दोस्तों मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जिसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र ही बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि विकास का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? विकास का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए लाभ कमाना। ऑप्शन बी जीवन स्तर में सुधार। ऑप्शन सी कर बढ़ाना। ऑप्शन डी आयात बढ़ाना। विकास का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन स्तर में सुधार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुई? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1980। ऑप्शन बी दिया हुआ है 1991। ऑप्शन सी दिया हुआ है 2001। ऑप्शन डी दिया हुआ है 2015। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1991। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद कर लें आप। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया हुआ है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीडीएस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी दिया हुआ है निर्यात बढ़ाना। ऑप्शन सी दिया हुआ है कर वसूलना। ऑप्शन डी दिया है उद्योग लगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अधिकतम लाभ कमाना। ऑप्शन बी दिया हुआ है समानता लाना। ऑप्शन सी दिया हुआ है सरकारी नियंत्रण बढ़ाना। ऑप्शन डी दिया हुआ है बेरोजगारी बढ़ाना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए अधिकतम लाभ कमाना। ठीक है, 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया हुआ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका सह अस्तित्व होता है? केवल सरकारी क्षेत्र का, केवल निजी क्षेत्र का, सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्र का, केवल सरकारी क्षेत्र का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्र। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका ये होता है? तो सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्र का होता है। ठीक है तो दोस्तों मैं आपको 45 मोस्ट VVI MCQ कराए जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही यूजफुल रहेगा। आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा दिए आपको यही पढ़ना है और इससे आपका 100% एग्जाम में आएगा। तो आप इसको याद कर लें और अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर दोबारा देख लें, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सेंड कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा आज का क्लास।
और नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आप नेक्स्ट पार्ट के लिए आप ऑल का बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपके पास पहले आ जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन, और आप जल्दी पढ़ लें। तो दोस्तों, आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही यूजफुल था। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय सैयद अकेडमी यूट्यूब चैनल।